से लेके काफी लंबे समय तक, लगभग 5 डिकेड तक इलाहाबाद ने केवल यूनिवर्सिटी से 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस ऑफिसर हर साल प्रोड्यूस किए हैं। That's the glorious history of Prayagraj. That's the glorious history of Prayagraj for civil services. लेकिन फिर प्रयागराज को नजर लग गई। ये नजर कैसे लगी, आपको इसका अंदाजा लगेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि चलिए बहुत लंबा नहीं जाते हैं, 2008 से शुरू करते हैं। Let's start with 2008. 2008 में प्रयागराज से जो आईएएस ऑफिसर्स निकले थे उनकी संख्या थी 26। केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का डेटा बता रहा हूं, शहर में और भी बच्चे होंगे। केवल यूनिवर्सिटी का डेटा जो अवेलेबल है वो बता रहा हूं कि 26 आईएएस ऑफिसर्स या सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो 2008 में निकले थे। 2009 में ये नंबर थोड़ा सा गिरा और 2009 में जो सिविल सर्वेंट्स निकले प्रयागराज से वो थे 25। ये नंबर 2010 में और भी गिरा और 2010 में वो सिविल सर्वेंट्स जो प्रयागराज से निकले उनकी संख्या थी 21। यहां तक भी मामला सही था और प्रयागराज ने अपना जो रेशियो है वो मेंटेन करके रखा हुआ था। असल में नजर लगी है 2010 के बाद। सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से प्रयागराज के लिए पिछले 14 साल, आप इसे 14 साल का वनवास कह लीजिए, आप इसे 14 साल का वनवास कह लीजिए, जो प्रयागराज ने पूरे किए हैं 2010 के बाद। ये पिछला दशक सिविल सर्विसेज के लिए, प्रयागराज शहर के लिए अच्छा नहीं रहा है। ये अच्छा कैसे नहीं रहा? लेट मी टेल यू 2011 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो सिविल सर्वेंट प्रोड्यूस किए उनकी संख्या थी केवल 7, जस्ट 7। न जाने क्या हुआ। और उसके बाद 2012 में ये नंबर गिरा और आया 6। बहुत डिसअपॉइंटिंग, इट वाज हाईली डिसअपॉइंटिंग कि ये नंबर्स गिरने लगे। और जहां ये नंबर्स 2 दर्जन के ऊपर होते थे, पूरे शहर में बेशक 30 से 40 सिविल सर्वेंट आते रहे होंगे, हम तो केवल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। फिर आता है 2013, हमारे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक भी नाम नहीं था, कंप्लीट वॉश आउट। मे भी कोई रहा हो जो सिलेक्ट हुआ, लेकिन कम से कम डेटा तो नहीं आया। 2013 एकदम व्हाइट वॉशिंग ईयर था फॉर द प्रयागराज, with no selections from Allahabad University. Of course कोई रहा हो जिसका डेटा कलेक्ट